जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से जो है एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। एक बड़ा इजाफा किया गया है। इस बार भी 15 रुपये जो है वो फ़ी लीटर कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद जो है शहरियों की जो मुश्किलात हैं और ज़्यादा जो है वो बढ़ा दी गई हैं। इससे कबल भी जो है इजाफा किया गया था पेट्रोल की कीमतों में और शहरियों की चीखें निकल गई थी। इसके बाद बिलों की कीमतों में इजाफा किया गया और अब जो है पेट्रोल की मज़ीद कीमत बढ़ा दी गई है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं एक रिक्शा स्टैंड पर, क्योंकि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं उसका ज़्यादा असर जो है उन लोगों पर जाता है जो पेट्रोल से जुड़े हों। तो इनका काम ही रिक्शा ड्राइवर्स का जो है वो पेट्रोल से है। पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो ये कमाते हैं, बढ़ती हैं तो उनको नुकसान होता है। तो यहाँ पे कुछ रिक्शा ड्राइवर हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि वो जो है वो क्या कहना चाहेंगे बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर इन्होंने जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया आवाम के ऊपर। ये 25 करोड़ आवाम के ऊपर ये देखें, आए दिन बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, रात को कुछ होता है, सुबह कुछ होता है। आए दिन पेट्रोल के रेट बढ़ते रहते हैं। कभी पिछली तारीख में आप चेक कर लें, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना जल्दी रेट नहीं बढ़े किसी चीज़ पे। और ये लोग तो कमाल कर रहे हैं कि खुद तो भाग जाते हैं कि चार साल 3 साल करके, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये उसका कसूर है, पिछली गवर्नमेंट का, ये उसका कसूर है। मैं कहता हूँ हम 25 करोड़ आवाम का है कि हम सारे मर जाएँ सारे के सारे, इसीलिए ये गुर्बत ख़त्म होगी। फिर बाकी तो मेरी समझ से बारे में क्या करें। अभी देखिए आज 306 रुपये लीटर पेट्रोल हो गए। ये 10 रुपये का ऐलान कर रहे थे कि हम 10 रुपये बढ़ाएंगे, उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिए। काम है नहीं। अभी मेरा मकान किराए का है, 23,000 मेरा किराया है मकान का। ना मैंने जून का दिया किराया, ना मैंने जुलाई का दिया है। हम लोगों के पास तो दाल पकाने के लिए भी सोचते 3-3 दफ़ा क्या ये दाल पकाएं या ऐसे भूखे सो जाए, किस तरफ जाएँ। मेरी तो आप एक ही गुजारिश है आर्मी चीफ साहब से कि खुदा के लिए आप हाफिज़ कुरान हैं तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें कि 25 करोड़ आवाम के साथ अल्लाह इन हुक्मरानों को नेक हिदायत दें। इनके तो पेट में दर्द होता है, इनका चेकअप भी लंदन में होता है जाके, या ये अमेरिका में चले जाते हैं अपन चेकअप के लिए। और अब ये 25 करोड़ आवाम, उनको हम लोगों को जो सरकारी अस्पताल भी नहीं मुतासर नहीं है। हम लोग तो सरकारी अस्पताल के भी धक्के खा कर वापस आ जाते हैं कि किधर जाए। हम लोग सुबह खाते हैं तो फिर अल्लाह के आस लगाते हैं, या परवरदिगार शाम का खाना तूने देना हमने। इन हुक्मरानों के बस में तो वो भी छीन ले हमसे। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, खसूसी निगरान गवर्नमेंट से, आप 3 महीने के लिए आएँ, आप अच्छे काम करके जाएँ ताकि आपको हमेशा याद रखें। मत चलो, इससे पहले भी कीमतें बढ़ाई गई थी, दोबारा बढ़ा दी गई हैं, तो हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सर सबसे पहले तो मैं मीडिया वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम जैसे गरीब लोगों को भी ये मौका देते हैं कि हमारी कोई सुनाई हो। अब देखें ये जो यहाँ से 400-500 लेते थे सदर, अब पेट्रोल भी बढ़ गए। यहाँ से अगर जाते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल लग जाता है। अब 310 रुपये का पेट्रोल हो गया। अगर 500 मांगते सवारी मर गिरवान पकड़ते हैं। और बाज़ मीडिया वाले अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दें जो कहते हैं कि रिक्शे वालों की चांदी हो गई। ये हमें पता है कि हम सुबह से लेकर रात तक जब घर जाते हैं जेब में 200-300 रुपये होता है। जिस बंदे का 23,000 रुपये किराया हो, 7 बंदे खाने वाले, वो क्या करें? खुदकशी करें कि हम लोग? मेरी बार बार एक ही रिक्वेस्ट है इनसे कि 25 करोड़ आवाम के लिए कोई अच्छा सोचें आप लोग। जी बिल्कुल, कुछ और भी हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी आप बताइएगा कि कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं तो किस तरह गुजारा होगा? जी हाँ, ये एक बार फिर जो है रात को हमने सुना है, सुबह बाहर निकले हैं तो जी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। 306 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। महंगाई इससे पहले ज़्यादा थी। हम तो सुन रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कर रहे थे कि हम कोई मुआहदा कर रहे हैं, हम गरीबों को रिलीफ दे रहे हैं, हम गरीबों को फ़ायदा सोच रहे हैं, गरीबों के लिए हम जो है आए हैं तो अच्छा काम कर जाएंगे। तो हम एक खुशी की आस लगा के बैठे गए कि कीमतें कम होंगी, हमारे लिए गरीबों के लिए कुछ सोचा जा रहा है। तो आज जो है जब सुबह घर से निकले, पंप पे गए हैं तो पता चला है कि जी 306 रुपये 305 रुपये पेट्रोल हो रही है। लिहाजा हमारी खुदारा हम आपके आगे हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म से, आर्मी चीफ से, वज़ीर आला से कि जो है हमारे गरीबों पे ऊपर रहम किया जाए। हमारे घर में खानों के नहीं है, किराए मकान किराए के हैं, किराया नहीं भर सकते। पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी जो है पैसा नहीं देती, पैसा मांगते हैं तो फड्डे होते हैं। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदारा हम खुदकशी करें, रक्षे को आग लगाएं या अपने आप को आग लगाएं। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, जैसे अपने बच्चों का आप सोचते हैं वैसे ही हमारा सोचें। हम भी आपके बच्चे हैं, गरीब हैं तो अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर जुल्म नहीं करें। तो लिहाजा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हम क्या करें, हम आपके आगे हाथ जोड़ के अपील करते हैं, खुदारा अपने बच्चों की तरह समझ के गरीबों के रहम किया जाए। दाल की कीमतें देख लें, सब्ज़ी की कीमतें देख लें, आटा देख लें, मकान किराए के देख लें। पहले हम बिजली और गैस के बिलों से तंग आ चुके हैं, ऊपर से ये जो है थोड़ा बहुत जो रोज़गार था वो भी दिन ब दिन जो है ख़त्म होता जा रहा है।
तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये मीडिया वालों का भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं, जो गाहे बगाहे हमारी आवाज़ जो है हुकूमत तक पहुंचाते रहते हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है। तो ये शुभ मेहरबानी होगी आपकी भी, आप हमारे लिए सोचें। हमारे दिन में जो डेली जो है दिन में पड्डे होते हैं, पैसेंजर पैसे नहीं देता, पैसे मांगते तो वो आगे से लड़ते हैं कि हमने बढ़ाए। भाई हमने भी नहीं बढ़ाए। तो लिहाजा आप मेहरबानी करें, हमारे गरीबों के शफ़क़त करें, अल्लाह से डरें, हमसे ना डरें ना किसी और से डरें, अल्लाह से डर के जो है गरीबों को रिलीफ दें। बिजली के बिल कम करें, गैस के बिल कम करें, मकानों के किराए इतने हैं, क्या करें, मजबूर हैं। मुसलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आगे को नज़र आ रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे? नज़र तो हमें जी कुछ भी नहीं आ रहा। आप डॉलर की कीमतें देख लें, सोने की कीमतें देख लें, जो भी आता है वो कहता है जी मैं गरीबों का साथी हूँ, मैं गरीबों का सहारा हूँ, मैं गरीबों के लिए आया हूँ। लेकिन कोई भी गरीबों का नहीं है। हर बंदा अपने पेट भर रहा है, अपनी जेबें भर रहा है। जैसे ही कुर्सी से फारिग हुए, टिकट इनकी पहले हुई होती है, बाहर चले जाते हैं 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल, फिर दूसरा आता है तो वो यही कहता है। लिहाजा जो है मेहरबानी करें, अपने मुल्क के लिए कुछ सोचें, अपने मुल्क की वफा के लिए कुछ सोचें। जी बिल्कुल, कुछ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो रिक्शा कराने आया था। इससे पूछते हैं कि ये रिक्शा कराने आए लेकिन कीमत सुन के जो है पीछे हट गया। तो क्या, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा था सरीना मार्केट, तो मैंने बोला भाई क्या किराया, तो बोलने लगा 300 रुपया लूँगा। मैंने बोला भाई 300 रुपया, गरीब आदमी हूँ, वही किराया लो जो जायज़ है। बोले जायज़ क्या लें, 306 रुपये पेट्रोल है। सही है, मैं आपसे 300 रुपये किराया इसलिए ले रहा हूँ कि चलो भाई मेरा पेट्रोल के पैसे निकल आए, आपसे रोज़ी भले नहीं कमाऊँ, गरीब आदमी है, तो उतनी भी मेरी पहुँच नहीं है जो मैं वो 300 रुपया भर के ना अपनी मंजिल तक जाऊँ। तो फिर कैसे जाएंगे आप जब आपके पैसे नहीं होंगे? अभी फिर पैदल जाऊँगा, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। जी बिल्कुल, शहरियों का ये हाल हो गया है कि उनके पास जो है किराया देने के लिए पैसे ही नहीं है, पैदल सफ़र करेंगे। इसके साथ साथ जो जिनके रोज़गार जुड़े हुए हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो दिन भर मेहनत करके शाम में कमा कर अपने बच्चों का जो अशिया खुर्दनोश हैं, राशन लेके जाते हैं, उनकी ज़िंदगी भी जो है वो मुश्किल में आ गई है। क्योंकि पहले ही कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, मज़ीद पेट्रोल की कीमतें और बढ़ा दी हैं, जिसके बाद उनका काम जो है बिल्कुल ठप होकर रह गया। क्योंकि रिक्शा ड्राइवर्स का काम पेट्रोल से ही चलता है। पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो इनका रोज़गार अच्छा होगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो इनका रोज़गार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिजली के बिल होते हैं, किराए के घर होते हैं, गरीब लोग हैं, किराए के घरों में रहते हैं, ना बिजली के बिल दे सकते हैं, ना किराया भर सकते हैं, और रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर बच्चों को कैसे पालेंगे। इनका भी ये कहना है कि हालात खुदकशी की तरफ जा रहे हैं, क्या ये खुदकशी कर लें, और मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि हुकूमत जो है महंगाई पे, बेरोज़गारी पे जो है वो कंट्रोल करे और हालात को जो बेहतरी की तरफ ले जाए।